आज की युवा पीढ़ी में लिविंग रिलेशनशिप बेहद आम है। साफ सुथरे शब्दों में कहा जाए तो सेक्सुअल डेब्यू बेहद ही आम बात हो चुकी है, लेकिन कम उम्र में लिया हुआ ये फैसला बेहद घातक भी साबित हो रहा है। इसका परिणाम है कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन जरा सा उपचार और बेहतर समझदारी के साथ इस बीमारी से निजात भी पाया जा सकता है। जी हाँ, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ही एचपीवी वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बच्चियों को यदि कम उम्र में इस वैक्सीनेशन को लगवा दिया जाए तो वो सर्वाइकल कैंसर जैसे बीमारी से बच सकती हैं। इस बारे में हमने स्त्री रोग विशेषज्ञ से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 7.5% महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की समस्या देखने को मिल रही है। ये सर्वाइकल कैंसर एचपीवी के जो वायरस है उसके ज़रिए महिलाओं में प्रवेश करता है, जिसका एक बड़ा कारण वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप और मल्टीपल रिलेशनशिप है, क्योंकि एक से ज़्यादा साथी के साथ यौन संबंध बनाने के कारण महिलाओं में, किशोरियों में इस तरीके की समस्या देखी जा सकती है। लेकिन यदि समय रहते ही वैक्सीनेशन करा लिया जाए तो इस बीमारी से निजात भी पाया जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सेक्सुअल डेब्यू करने से पहले यदि बच्चियों में ये टीका लगवा दिया जाए तो वो इस बीमारी से दूर रह सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस टीकाकरण के लिए 9 से 26 वर्ष की उम्र में टीकाकरण कराया जा सकता है, जब बच्चियों का सेक्सुअल डेब्यू नहीं हुआ हो। उन्होंने बताया कि जो महिलाएं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं, 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र है, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराई गई है। 3 साल 5 साल पर उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और यदि उनके अंदर एचपीवी का वायरस नज़र आता है तो उनके लिए अलग से उपचार की व्यवस्था कराई जाती है। तो जब सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस महिला की शादी हो चुकी है। ऐसे हम लोग केसेस बहुत बार देखते हैं। तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपका सेक्सुअल डेब्यू हो चुका है, तो और अगर आप उसी पार्टनर से आगे शादी नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स। तो मल्टीपल पार्टनर्स एक खतरा बनाता है एचआईवी और सर्वाइकल कैंसर के रोगों जैसा। तो सर्वाइकल कैंसर अब डायरेक्टली प्रिवेंट हो सकता है वैक्सीनेशन से। तो एचपीवी वैक्सीनेशन होता है जिसमें 2 स्ट्रेन्स होती हैं, 4 स्ट्रेन्स होती हैं, 5 स्ट्रेन्स होती हैं। सो बाईवैलेंट, क्वाड्रीवैलेंट, पेंटावैलेंट, ये अलग तरह तरह की वैक्सीन्स आती हैं जो कि आपकी लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी एक बड़ी बीमारी जो है, जो हमारे देश में इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उससे इसको डायरेक्टली बचा सकती हैं। आंकड़े पहले ये हम लोग देखते थे कि सिर्फ एक लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिनकी आमदनी कम है, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स है, हाई रिस्क जो होता है फैक्टर्स हम लोग बोलते हैं, इसके इन पॉपुलेशन में आंकड़े ज़्यादा रहते थे। तो 10 से 15% पेशेंट्स भी इससे ग्रसित होते थे। लेकिन अब क्या है, ये दिस इज़ अक्रॉस द पॉपुलेशन, बिकॉज मल्टीपल पार्टनर्स इज़ नॉट नाउ अ डिजीज़ और इट इज़ नॉट नाउ अ कंडीशन जो हम लोग सिर्फ एक क्लास में देख रहे हैं या एक ग्रुप में देख रहे हैं। इट इज़ अक्रॉस द क्लासेस। तो इसीलिए उन जो हाई रिस्क है उनमें तो हम लोग 10 से 15% केसेस भी देखते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम एवरेज लेते हैं पूरी पॉपुलेशन को मिला के, तो उसमें दी इंसिडेंस इज़ नॉट दैट मच, इट इज़ अबाउट 7.5%। तो कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि एचपीवी जो वैक्सीनेशन है वो सर्वाइकल कैंसर से बेहद ही सुरक्षित रखने का उपाय है। यदि सेक्सुअल डेब्यू के पहले बच्चियां इस वैक्सीनेशन को करा लें तो वो सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षित रह सकती हैं। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।